इतने में वो हम लोग को बोलता है, ए फालतू औरतें, तुम लोग जब देखो भीड़ लगाने आ जाते हो करके माँ बहन का गंदा गंदा गाली दिया। और में इतने लोग को लाएंगे हिंदू को तो आपको इतना पैसा मिलेगा। तो ये पूरे मार्केट में घूमते रहते हैं, आपके पास जाएंगे, हमारे पास जाएंगे, हमारी तकलीफों को समझेंगे, दोस्त यार बन के सीधा बोलते कि हमें जाने दो, फिर गाली गलौज करने लगे, हमारी हिंदू बहनों का कपड़ा खींच दिया, उनको जैसा पाया वैसा गंदी गंदी। मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ जो बोलता है ना, अब उसकी गुंडागर्दी हम लोग निकालेंगे। मेरी बहन का कपड़ा, इसका दुपट्टा खींचा है, इसका बाल खींचा है, इसके सर से पल्लू नीचे किया है। उस जगह में चर्च नहीं चला सकते आप पूजा करिए, पाठ करिए, लेकिन यहाँ पर आप जितने भी लोग हैं, यहाँ पे अभी अंदर में SDM महोदय जी आए हैं। हम पुलिस प्रशासन के साथ है सर, हम लोग विरोध में नहीं है। देख रहे हैं VLC न्यूज़। इस वक्त हम दुर्ग के पद्मनाभपुर पर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चर्च है और इस चर्च में बाकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर अंकित है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मेरे लेफ्ट हाथ के आसपास आप देख सकते हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर इस चर्च के पास पहुँचे हुए हैं और धर्मांतरण का फिर से एक बार मुद्दा जो है दुर्ग शहर में देखने को मिल रहा है। दुर्ग शहर पर इस तरह से जो धर्म परिवर्तन का आरोप है लगातार चलता आ रहा है, उसके बावजूद भी प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करती है कि आए दिन ये धर्मांतरण का मुद्दा जो है देखने को मिलता है। सरकार की तरफ से कई बार ऐसे आवेदन जाता है कि इस पर कठोर नियम लाया जाए ताकि कोई भी धर्मांतरित ना कर सके, लेकिन प्रशासन आखिर क्या चाहती है, क्यों दो समुदाय को आपस में लड़ाना या टकराव की स्थिति ले आ रही है, उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार से धर्मांतरण करने का मुद्दा नहीं रुक रहा है। वहीं पर अगर हम क्रिश्चियन समुदाय से बात करते हैं तो उनका कहना है कि हम स्वतंत्र रूप से अपने ही शहर में, अपने घर में प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हैं इनके हुड़दंगियों के चलते। आखिर हम क्यों शांति के अगर आप माहौल में हम रहना चाहते हैं तो क्यों प्रभु का गुणगान नहीं कर सकते, इस तरह का जो है क्रिश्चियन समुदाय का कहना होता है। और यहीं पर जो है बजरंग दल के कार्यकर्ता का कहना है कि लगातार धर्मांतरित है, हिंदू को सहयोग के नाम से आड़े हाथ लेते हैं और सहयोग के आड़ में उनको धर्मांतरित कराते हैं। फिर से चूंकि दुर्ग शहर में एक बार चर्च घर है और चर्च में बदला हुआ है, मत क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लोग जो है हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर सर्व समुदाय के साथ साथ यहाँ पर बजरंग दल के लोग पहुँचे हुए हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते हुए यहाँ पर जब पुलिस प्रशासन जो है चर्च के अंदर पहुँची हुई है उन लोगों से बात करने के लिए, आखिर ये मुद्दा क्या होता है। बहरहाल यहाँ पर जितने भी बजरंगी है हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर वो बजरंग दल के मुख्य चेहरे हैं, जैसे ज्योति शर्मा यहाँ पर मौजूद है, रवि निगम यहाँ पर मौजूद है, इंद्रजीत महाराज है और यहाँ पर जो सेन है अजय सेन यहाँ पर पहुँचे और तमाम बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर सिन्हा जी पहुँचे हुए, बात करते हैं इन लोगों से। तो भाई एक धर्मांतरण के बारे में आप लोग बात करते हैं, आखिर क्यों ये बात फिर से सामने? आप एक बात बताइए, चर्च चलाने के लिए इनके आसपास क्षेत्रों में चर्च है, किसी कॉलोनी में बहुसंख्यक जगह में चर्च नहीं चला सकते आप पूजा करिए, पाठ करिए, लेकिन यहाँ पर आप जितने भी लोग हैं, यहाँ पे अभी अंदर में SDM महोदय जी आए हैं, सबका नाम लिख रहे हैं और सबका जाति लिख रहे हैं, उसमें से आधे ज़्यादा साहू यादव ये सब लोग मिलेंगे आपको, सभी हिंदू लोग हैं। तो कहीं ना कहीं प्रलोभन देके धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, जिसको बजरंग दल लगातार भांडाफोड़ कर रहा है। अभी देख रहे हो छत्तीसगढ़ बजरंग दल लगातार नन जैसे मामले को लेके जगह जगह धर्मांतरण, जगह जगह घरों में जाके चर्च को बना के धर्मांतरण का जो खेल, मांतरण का जो खेल खेला जा रहा है उसका भांडाफोड़ किया जा रहा है और आगे भी करते रहेंगे। अगर इनके खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं होती है तो हम थाने का घेराव करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी।
जो अंदर में सभा के लिए गए हैं, जो अपना प्रार्थना प्रेयर करने के लिए गए हैं, उन लोग जबरदस्ती तो उनको बुलाए नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब है कहीं ना कहीं मंत्रण हो रहा है, आप समझिए इस बात को, क्योंकि इसमें जब सर्च किया जाएगा, अभी एसडीएम महोदय जी गए वहाँ पे, टीआई साहब भी गए हैं, जब वहाँ पर लिख के डायरी में आएगा तो आधे से ज़्यादा नहीं 90% उसमें हिंदू है। तो कहीं ना कहीं लालच, धर्मांतरण का जो लालच दिया जाता है, भोजन का, कपड़े का, रहने का, नौकरी का, ये सब का लोभन लालच दे के धर्मांतरण का खेल खेला जाता है, जिसको लगातार हमारे बजरंग दल के साथियों द्वारा इसका भाड़ाफोड़ किया जा रहा है। चलिए ठीक है। आज सुबह प्रातःकाल सूचना मिली कि यहाँ पे दुर्ग में गैरेज लाइन के पास में एक घर पे अवैध रूप से सभा प्रार्थना का कार्य किया जा रहा है। सभा प्रार्थना करने के लिए जैसे आप देखेंगे कि पहला चीज़ ये हिंदुओं का स्थान है, हिंदुस्तान है और ये हिंदुओं का स्थान है, और हिंदुओं के स्थान पर ही रह करके इनके प्रार्थना सभा में कोई ऐसा, जैसे हम हिंदू जैसा हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं, ये लोग ऐसा काम नहीं करते। ये हमारे देवी देवताओं को राक्षस बताते हैं। धर्मांतरण के आड़ में लोग इतना गिर जाते हैं कि हिंदू धर्म को लोग इतना नीचा दिखाने लगते हैं। ये चावल का बोरी दे करके, पैसे दे करके, मेडिकल की सुविधा, नौकरी दे करके, अभी एक आपके सामने नंद वाला मामला आया था, क्या छत्तीसगढ़ में उन बहनों के लिए नौकरी नहीं थी क्या? आगरा जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई वो लोगों को? तो इस तरीके के छोटे छोटे प्रलोभन दे करके हिंदू समाज में आज जो गड़बड़ और घोटाला जो ये लोग कर रहे हैं, धर्मांतरण से लेकर राष्ट्र मतांतरण तक इनका योजना बन रहा है, हिंदुओं के खिलाफ ही हिंदुओं को खड़ा किया जा रहा है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर लगातार छत्तीसगढ़ बजरंग दल अपनी कार्रवाई दर्ज करा रहा है। मामले कब तक ऐसे उठते रहेंगे और कब तक इस पर आप लोग कार्य करते रहेंगे? जब तक अरुण पन्नालाल जैसा आदमी जेल नहीं जाएगा तब। वो अपने धर्म के लिए ईमानदार, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, लेकिन आपके लोग ही वहाँ चले जाते हैं। किसी के बहकावे में अगर चले जाते हैं अगर आसानी से, तो फिर ऐसे तो लोग जाते ही रहेंगे। आप अपने लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? प्रलोभन इतना ज़्यादा होता है ना कि लोग खींचे चले जाते हैं, और लोग समझाइश की बात रही तो हम लगातार घर वापसी का कार्यक्रम कर रहे हैं। जो लोग क्रिश्चियन धर्म अपना चुके हैं उनका विधिवत हिंदू समाज में घर वापसी हम करवा रहे हैं, और लोग समझ भी रहे हैं। अब कुछ लोग जो होते हैं मूर्ख, जिनको आप समझा नहीं सकते, और उसका ही फायदा अरुण पन्नालाल जैसे लोग उठाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं जिस तरह से अभी माहौल देखने को मिल रहा है, और आपने क्या क्या देखे? ये सीधा मामला भारत में हिंदुओं को अल्पसंख्यक करने का है। ये बोलते हैं हिंदू अपनी मर्जी से आता है। मैं ये बोलता हूँ तुम घर में नहीं घुसने दोगे तो कैसे कोई आएगा? ये लोग दोपहर में हिंदू बस्तियों में, मोहल्लों में जाते हैं, उस समय घर के पुरुष घर में नहीं रहते, पानी पीने के बहाने में बातचीत शुरू करते हैं, फिर घर की समस्याएं पूछते हैं और उसके समाधान के रूप में बोलते हैं कि चर्च में आओ। तो ये चादर वाले, फादर वाले, चादर मतलब मुस्लिम, फादर मतलब ये ईसाई मिशनरी। हमको ईसाइयों से दिक्कत नहीं है, मिशनरियों से दिक्कत है, मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, जिहादी मानसिकता वाले लोगों से, जो पूरे भारत को ईसाई पंथ वाला बनाना चाहते हैं। आप बस्तर में देखिए, जसपुर में देखिए, कितना बड़ा वर्ग संघर्ष खड़ा हो गया। आज जो मणिपुर का मामला है, हजारों कुकी और मैतेई मर गए, पहले जो एक साथ होकर रहते थे। कारण क्या है? वहाँ पे अंधाधुंध नेहरू के समय से धर्मांतरण चला, सारे कुकी ईसाई बन गए, सारे मैतेई हिंदू, और वर्ग संघर्ष। तो भले वो कुकी भारतीय है, लेकिन विचारधारा उनके अंदर वेटिकन की भर गई है। भारत का मुसलमान, सरदार पटेल ने कहा था कि कोई गारंटी नहीं है कि भारत में जो बंटवारे के बाद रह गया मुसलमान, वो भारत का सच्चा देशभक्त साबित होगा। जो यूपी, बिहार और बंगाल के मुसलमान हैं, उन्होंने बंटवारे के लिए हस्ताक्षर किया था, वोटिंग की थी, जो ये पेशावर, लाहौर के मुसलमानों ने नहीं किया। तो हिंदुओं को समझना पड़ेगा। आपको बताऊं, 40 करोड़ हिंदू थे जब भारत आज़ाद हुआ, और 4 लाख अंग्रेज भारत पे शासन कर रहे थे। एक बुद्धिजीवी ने कहा कि बड़ा सा एक गड्ढा खोद दो और उसमें आधा कटोरी हिंदू पानी डाल दे, तो उससे जो जल राशि इकट्ठा होगी उसमें इन सारे अंग्रेजों को डुबो के मारा जा सकता है। इतनी तो इनकी संख्या है, लेकिन फिर भी इन्होंने हम पे शासन किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, और इसके पीछे एक ही इनकी नीति थी, फूट डालो और शासन करो। आज साला ये साहू, वर्मा सरनेम वाले लोग अंदर है, यादव सरनेम वाले लोग अंदर है, लेकिन ये हिंदुओं के खिलाफ बात करते हैं। तो ये कहाँ से हुआ? ये सीधा ब्रेन वॉशिंग है। और छत्तीसगढ़ शासन, भारत सरकार से मैं आग्रह करूंगा, ये सीधा अवैध फंडिंग का मामला है। जिस प्रकार नोटबंदी के बाद नक्सलवाद की कमर टूटी है, जिस प्रकार नोटबंदी के बाद कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूटी है, इनकी फंडिंग पे जांच बैठा है। ये लोग सेवा के नाम से एनजीओ बनाते हैं और करोड़ों अरबों रुपया विदेश से इनके पास आता है। आपने सुना होगा पुलिस पे नक्सली हमला, वहाँ के जो क्या बोलते हैं जनप्रतिनिधि, उन पे नक्सली हमला।
आम नागरिकों को जनता अदालत लगा के मार डाले, लेकिन कभी किसी ईसाई मिशनरी लोगों के ऊपर हमला हुआ है नक्सलियों का? ये गठजोड़ क्या कहलाता है? सीधी सी बात है, नक्सली अपना काम करे, ये अपना काम करे, दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये सीधा सीधा पैसे का मामला है। और ऐसी ऐसी सुदूर वनांचल की जगह जहां पुलिस और सेना नहीं पहुंच पाती, जबकि पुलिस और सेना का जिम्मा समाज की, देश की सुरक्षा का, इनकी पहुंच हर कोने में होनी चाहिए देश के, लेकिन ये जहां नहीं पहुंच पाते वहां ये मिशनरी वाले अपना काम बेधड़क रूप से कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है। यहाँ मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर पे पद्मनाभपुर पुलिस थाना, और सालों से ये चल रहा है। तो हिंदूवादी संगठन को बोलते हैं आप उग्र मत हो। उग्र होने का मौका कौन दे रहा है? इतना बड़ा शासन प्रशासन। अभी तक हिंदुत्व के नाम पे भाजपा को वोट दिया गया, लेकिन धर्मांतरण का कानून कहाँ है? 151 लगाते, कुत्ते की पूंछ 151 से सीधी होने वाली है। इसको जमीन पे गाड़ दोगे ना तो भी साला निकालोगे, टेढ़ी टेढ़ी रहेगी। ऐसे हराम खोर लोगे। मेरे को शब्दों का प्रयोग करना मतलब मजबूरी हो जा रही इस टाइप का। कितने जगह हम ही लोग जाएंगे, हम ही लोग ठेका लिए। आखिर आप लोग कब तक इस कार्य को करेंगे? क्योंकि प्रशासन है, सारा कुछ है, व्यवस्था है। आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग के ऊपर ब्लेम होता है कि आप लोग शांति मन से किसी को पाठ नहीं करने देते हैं। देखिए दीदी, अभी जो है मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में एक पास्टर से कहा आपको घर में प्रार्थना सभा चलाना, कलेक्टर की लिखित अनुमति चाहिए। ये कोई नहीं गया। फिर ये बोलते हैं कि हम ईसा मसीह को मानते हैं। आप मुझे बताओ, कोई व्यक्ति अपना बाप बदल सकता है? प्रकृति ने निर्धारित कर दिया कौन किसका बाप है, हो गया निर्धारित, कोई नहीं बदल सकता। लेकिन ये बाप बदलते हैं। उसके बाद तुमने अगर बाप बदला है तो फिर नए बाप में क्षमता नहीं है अपना नाम और पहचान और सरनेम दे, यादव साहू लिख के हिंदुओं के बीच में तुम क्यों भ्रम फैलाते हो? अभी तो ये कार्रवाई और ये आवासी है, इसका लैंड यूज। इसमें आप देखिए क्रूज का निशान बना और नीचे में सिलोह चर्च लिखा है। क्या है? इसको तोड़ा जाए। ऐसा कचरा समाज में रहेगा तो बहुत बड़ा वर्ग संघर्ष खड़ा होगा। अभी तो 100 हिंदू आए हैं, जिस दिन 1000 हिंदू आएंगे तब प्रशासन कैसे संभालेगा? इतनी पुलिस फोर्स है। तो ये हिंदू समाज को शासन प्रशासन भी कहीं कहीं चैलेंज कर रहा है। जी भूख रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, भौंक रहा हूँ कि बोरसी क्षेत्र में 7 से 8 चर्च अवैध चल रहा है करके। लेकिन अभी हम लोग जैसे बोलते कि धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं, लोग मतांतरण कर रहे हैं। पहला स्टेप है मतांतरण, उसके बाद है धर्मांतरण, उसके बाद है 32वां। इन लोग फिर उसको जो विधिवत होते हैं उसके पड़ता है, और पूरा जो हिंदू होता है कन्वर्टेड उसको पूरा संपत्ति उनसे छीन लेते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर जो अंदर पे गए हुए हैं, है ना, चर्च जैसा आप बता रहे हैं अवैध है करके, लेकिन यहाँ पर जो अंदर गए हैं अपने मर्जी से गए, कोई जबरदस्ती खींच के तो ले गए? इन लोग लालच देते हैं ना, तुम्हारी बीमारी तो लालच में आते क्यों हैं आपके? यही तो बात है ना, हमारे जो कम पढ़े लिखे हैं। और सबसे मेन चीज है जिसको अपने ही ग्रंथ नहीं पता, हमारे हिंदुओं को सभी के घर लाल कपड़े में बंधा हुआ है, कभी खोलते नहीं। कई सालों साल से सिर्फ अगरबत्ती और दिया ही करते आ रहे हैं, कभी खोल के आज तक देखे नहीं कि फ्रंट पेज में क्या लिखा है। ये सबसे बड़ी नाकामी हमारे हिंदुओं की। गलती किसकी है? ये गलती बोलो चाहे ना समझ बोलो इसको, लेकिन ये है। और यहाँ विधिवत, यहाँ इन लोग का चर्च है 500 मीटर दूर में इन लोग का चर्च है। जब रजिस्टर्ड चर्च है तो वहाँ जाइए ना। आप लोग घर को चर्च क्यों बना रहे हैं? आप लोग घर को चर्च क्यों बना रहे हैं? यहाँ साहू समाज, निषाद समाज, सिन्हा समाज, सब समाज के आदमी आ रहे हैं। भाई आप विधिवत हो जाइए ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबसे मेन चीज, तो आप क्या चिन्हांकित करना चाह रहे हैं कि जातिवाद को, मतलब जो हिंदू धर्म के उनको अंदर मत बताइए, विधिवत हो जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं वो चर्च के अंदर न दिखे? इन लोग जैसे नियम बनाए हैं, लेकिन अगर वो अपने मर्जी से अगर दिखे तो? दीदी आप मेरी बात सुनिए, जैसे इन लोग ईसा मसीह वाले लोग एक विधि वो बनाए हैं, नियम, कि हम लोग किसी भी हिंदू के धार्मिक कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाएंगे, ना मंदिर में जाएंगे, ना उनका प्रसाद नहीं खाएंगे। तो हम भी हमारे हिंदू धर्म का ठेका लेके बैठे हैं कि कोई भी हिंदू इनके चर्च में नहीं जाएगा, न इनके प्रार्थना सभा में नहीं जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बता रहा हूँ, अभी दुर्ग शहर में किसी का 1 साल से नल टैक्स नहीं पटा है, किसी का 2 साल से नहीं पटा है, किसी 3 साल से पटा है। इन लोग अपना निगम वाले औजार लेके घूम रहे हैं। और अभी हमें पड़ोसियों से पता चला है कि इनका कई साल से टैक्स नहीं पटा है। हम इस दुर्ग जो शासन है उनके ऊपर भी उंगली उठाएंगे कि आप सो रहे हो, ऐसे लोग को बढ़ावा देते हो आप। चलिए ठीक है, थैंक यू। दीदी मैं ये आप पूछ रही है ना कि आप रोकते क्यों हैं इन लोगों को चर्च में जाने का? जो चर्च में जाता है वो छोटा सा छोटा बच्चा सनातन को जब छोड़ता है तो सनातन का तो दुश्मन बनता ही बनता है। उसकी देशभक्ति भारत के प्रति भी कम होते जा रहा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। एक सेक्टर 4 में पिंतेकुस चर्च है, वहाँ हमने जाके देखा, वो छोटे से छोटे बच्चे हमारे शिव जी को गाली देते हैं। और सामने सरकारी स्कूल है, उस स्कूल में जब नेशनल एंथम गाया जाता है तो वो बच्चे क्लास को
पकड़ लेते हैं, क्रॉस को पकड़ के चूमते रहते हैं, टीचर को मजबूर कर देते हैं, कहते हैं अगर हम ना गाएं, राष्ट्रीय गीत ना गाएं तो आप हमारा क्या बिगाड़ लोगी, हमारी मर्जी, हमारा मौलिक अधिकार है, हम ना गाएं तो आप कुछ नहीं कर सकते। इतना शिक्षा दे दिए उन छोटे से बच्चों को, तो आने वाला दिन में वर्ग संघर्ष तो होगा ही होगा। पूरा का पूरा भारत का ये लोग क्रिश्चियनिटीकरण करेंगे, जो साउथ अफ्रीका में किए हैं ये लोग वही यहाँ करना चाह रहे हैं। जी जी, भी अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर निर्भय सिंह है। ये जो धर्मांतरण है ये एक्चुअल में पूरी तरह नेटवर्क मार्केटिंग है। अच्छा, इनका क्या है कि एक एक क्रिश्चियन को टारगेट दे दिया जाता है कि आप चर्च में इतने लोग को लाएंगे हिंदू को तो आपको इतना पैसा मिलेगा। तो ये पूरे मार्केट में घूमते रहते हैं, आपके पास जाएंगे, हमारे पास जाएंगे, हमारी तकलीफ़ों को समझेंगे, दोस्त यार बन के, यानी अल तकिया वाला कार्यक्रम चल रहा है। पहले आपका दोस्त बनेंगे, आपको मित्र बनाएंगे, उसके बाद आपको चर्च में आने बोलेंगे, धीरे धीरे आपको हिंदू बैरी बनाएंगे, हिंदू द्रोही बनाएंगे, तब जाके इनका धर्मांतरण होता है। ये धर्मांतरण नहीं, पूरा मतांतरण, राष्ट्रांतरण भी है। ये हमारा पूजे पाठ का प्रसाद नहीं खाते, हम जाके इनके यहाँ क्या करेंगे, केक खाएंगे, हम इनके यहाँ सेवैया खाएंगे, यही कार्यक्रम चल रहा है। ये चादर और फादर, अगर ये दो से हिंदू बच के नहीं रहा तो भारत आने वाले समय में इस्लामिक राष्ट्र और क्रिश्चियन राष्ट्र में बढ़ जाएगा। ये और मैं ये बीजेपी गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, हम लोग आपको क्यों लाए थे? हमने जी तोड़ मेहनत करके 5 साल के कांग्रेस शासन को खत्म करके बीजेपी सरकार लाया था। आज एक भी बीजेपी के मंत्री के कान में जूं नहीं रेंग रहा है, धर्मांतरण कानून नहीं ला रहे हैं। आधा किलोमीटर पे यहाँ विधायक का निवास है, दुर्ग विधायक, दुर्ग ग्रामीण विधायक सब यहीं आसपास रहते हैं, सब यहीं दौड़ते हैं। मंत्री बन के मलाई खाने के लिए हम लोग नहीं लाए थे। अगर यही रहा तो हम सब हिंदू समाज आने वाले समय में बीजेपी का बहिष्कार कर देंगे, धर्मांतरण कानून नहीं आए तो। ये बात हमने मुख्यमंत्री जी से ही बोल चुका है, उन्होंने आश्वासन दिया है, मगर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक है जी, क्या दीदी, मैं एक छोटा सा और बात बताना चाहता हूँ। अभी रायपुर में हमारे भाई है आदेश सोनी जी हैं, बीजेपी से कई सालों से मांग करते आ रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता तो आप बाद में घोषित कीजिए, लेकिन राज्य माता तो घोषित कर दिए। ऐसा क्या चीज़ मांग दिया बेचारा कि क्या पूरा राज्य शासन का पूरा संपत्ति मांग लिया क्या, कि अपने नाम से रजिस्ट्री करवाने बोल रहा है, लेकिन उनको अपना उंगली काटना पड़ा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी शासन। उसके बाद क्या हुआ? उंगली तो काट दी, उसने अपना अंग भंग तो कर दिए, कुछ नहीं हो रहा है उसके बाद। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है बीजेपी हिंदू के हित में कुछ कर ही नहीं रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी निस गई है। केवल योगी और मोदी के भरोसे आप हर साल चुनाव नहीं जीत सकते। केवल योगी और मोदी का मुद्दा उठा के ये विधायक पार्षद, इनका कोई जन आधार नहीं था, योगी मोदी के भरोसे जीते हैं। और हम लोगों का मुद्दा था गौरक्षा, धर्मांतरण, इनमें कोई बात नहीं ले रहा, समझ में नहीं आ रहा है। या तो ये खुद कन्वर्ट हो गए हैं या नपुंसक बन गए हैं, कोई विधायक सांसद इस पे बात नहीं कर रहा है। ज्योति शर्मा वो चेहरे हैं जो लगातार धर्मांतरण पर बात कर रही है और लगातार उस पर एक्शन भी ले रही है। ज्योति शर्मा का नाम लेते ही चीज़ें उलट पलट हो जाती है। यहाँ पर मौजूद है जी ज्योति शर्मा जी, यहाँ पर आप लोग पहुँचे हुए हैं। ये घर है, घर के अंदर रजिस्टर्ड है, बाकायदा रजिस्टर्ड नंबर लिखा हुआ है उस पर। वो चर्च पर आम लोग अपनी मर्जी से, आवाम जो है वहाँ पर उनके घर के अंदर पहुँचे, वो लोग शांति प्रिय ढंग से उन लोग हर संडे को लोग चर्च में अपना प्रार्थना करते हैं। यही बात बार बार आता है कि शांति दूत है, शांति रूप से पाठ करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं। आप लोग भी अपने धर्म का प्रचार करते हैं, फिर आपके धर्म और उसके धर्म के बीच में टकराव क्यों होता है? और जो अंदर में है, काफ़ी संख्या बताया जा रहा है, उन लोग अपनी मर्जी से गए। इस पर क्रिश्चियन समुदाय की क्या गलती है? इसमें अपनी मर्जी से नहीं गए हैं, उनको जबरदस्ती गाड़ी भेज के लालच दे के बुलाया गया है, क्योंकि वहाँ अंदर से ही हमें खबर आई थी। ये बहुत पहले से खबर आ रही थी कि यहाँ पर हिंदुओं को लाके भगवान के लिए गलत बोला जाता है, हमारे कृष्ण भगवान के लिए, हमारे शंकर भगवान के लिए, और बीमारी ठीक हो जाएगा करके उनको पैसे का लालच देते हैं। इसलिए लोगों को जबरदस्ती उन लोग लालच दे के बुलाए हैं जी। तो अभी आपने क्या देखा यहाँ पर? हमने तो देखा कि हम जब आए हैं तो अंदर से हल्ला हो रहा था। सब पड़ोसी लोग भी बताए कि हमेशा यहाँ भीड़ रहती है, हिंदू महिलाएं ज़्यादा आती हैं, ऐसा करके बताए। अंदर पुलिस वाले गए हैं, हम बाहर में ही खड़े हैं, पूरा बजरंग दल बाहर में खड़ा है। अभी तो थोड़ी देर पहले थोड़ा माहौल गर्मा गर्मी का लग रहा था, जय श्री राम के नारे लग रहे थे। नहीं, वो तो नारा हम लगा रहे थे भगवान जी का, क्योंकि हमको मतलब एकदम पुलिस प्रशासन आई तो एकदम पीछे जाइए बोल रहे थे, तो इसलिए हम लोग बोले कि नहीं, हम पीछे खड़े हैं, शांति से खड़े हैं, हम नारा लगा रहे हैं। उसके बाद अभी शांति
समिति बनाए हुए हैं, अंदर कार्रवाई अंदर क्या हो रहा होगा? अंदर कार्रवाई चल रही है। पुलिस प्रशासन गए हुए हैं, लेडीज जेंट्स टीआई साहब भी गए हैं, महिला पुलिस भी गई है, अंदर कार्रवाई चल रही है। अब वो निकलेंगे तो बताएंगे क्या क्या कार्रवाई किए हैं। आप लगातार धर्मांतरण पर काम कर रही हैं, कई बार ऐसा होता है कि हिंदू महिलाएं बाहर भी आती है, अगर चर्च के अंदर गई तो बाहर भी आती है, तो कभी आप उनसे बात करने की कोशिश की है कि आप लोग क्यों जाते हैं? बिल्कुल बात करने की कोशिश, उन लोग बताए कि हमर मन के बीमारी रही से ते मन बोली से आहू तो ठीक हो जाही करके, लेकिन हमन ला तहाल हर इतवार के मन गाड़ी में भर भर के बुलाते मन ऐसा करके बताते हैं उन लोग, इसीलिए तो हम आए हैं। और आप लोग कुछ बोल रहे थे कि सहयोग की बात क्या है, वो सहयोग क्या है? देखिए, इन लोग जिस प्रकार से पैसे का लालच देते हैं, सहयोग करते हैं, तो हम तो बोल रहे हैं हमारा हिंदू नहीं, अंदर कोई नहीं जाएगा, नहीं। दिखा बोल रहा है उसकी माँ का अभी भी चोरी ऊपर सीने चोरी हिंदू समाज के लिए कभी नहीं आते। अभी सब लाइव क्यों आओ ना, आप क्यों नहीं बना रहे हो? अरे बात रहा तो है नहीं। और जैसा कि आप लोग विजुअल में देख सकते हैं कि यहाँ पर बातचीत चल रहा था, शांति तरीके से यहाँ पर माहौल था। अचानक से एक व्यक्ति अंदर आने की कोशिश किए और अंदर में नहीं जाने को लेकर विरोध हुआ और किस तरह से यहाँ पर जो है माहौल गर्मा गर्मी हो गई। आप पूरा विजुअल देखिए किस तरह का यहाँ का माहौल रहा। सड़क के उस पार जो है क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं और सड़क के इस तरफ आप देख सकते हैं हम अंदर आ गए हैं। बात करते करते यहाँ पर बीजेपी के लोग बजरंग दल के लोग खड़े हैं। हमने क्रिश्चियन समुदाय के अंदर में जहाँ पर चर्च है उसके घर के अंदर में कुछ लोग हैं क्रिश्चियन समुदाय के, हम उनसे बात करने की कोशिश किए। हम खिड़की से बात करना चाहे, अगर आपको किसी प्रकार से अगर सेफ्टी महसूस नहीं हो रहा है तो उन लोग बात करने से साफ तौर से मना कर दिए। हम कुछ और लोगों से बात करना चाहे तो उन लोग भी बात करने से मना कर दिए। अब जो घटना के बाद
जो मारापीटी की जो स्थिति हुई उसके बाद जो है हम यहाँ पर बजरंग दल के लोगों के पास आए हैं, पहुँचे हुए। इन लोग क्या कहते हैं, क्योंकि इन लोग बात करने को तैयार हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं, इनके ऊपर बताया जा रहा है कि कपड़ा फटा है और कहीं मतलब शरीर के इधर उधर भी हाथ लगे, तो क्या है मामला, बात करते हैं। जी, जब आप उस समय जब आप बाइट दिए थे, बात कर रहे थे, तो उस समय माहौल शांत था, अभी क्या हुआ था? पुलिस वाले बोले हमारे भाइयों को आप लोग पीछे हट जाओ, तो भाई सब पीछे थे, हम सामने 4-5 महिलाएं खड़ी हुई थी। उतने में वो जोन्स है जो ऑल इंडिया क्रिश्चियन फेडरेशन का सदस्य हूँ कहता है, वो 4 लोग आए और आके वो गेट खोलने लगा जहाँ 4 महिला पुलिसकर्मी थी। तब मैंने भाई लोगों को चिल्लाया, जब हमारे भाइयों को अंदर जाने नहीं दे रहे हो आप, और ये जोन्स कैसे अंदर घुस रहा है, तो उतने में वो हम लोग को बोलता है, ए फालतू औरतें, तुम लोग जब देखो भीड़ लगाने आ जाते हो करके माँ बहन का गंदा गंदा गाली दिया और गंदा गंदा इशारा करते हुए भाई लोग जब आए तब तक हम लोग दौड़ के जाने लगे कि आप रुको रुको। तब हमारी एक बहन का कपड़ा फाड़ दिया, भारती बहन का दुपट्टा खींचा और मुझे ऐसे करके सीधा गिराने के। कपड़ा कौन फाड़ा? जोन्स ही किया है और उसका चाचा पीछे से धक्का दिया है। आप देखें, हमारे सामने की बात है। नहीं हुआ है, मेरे बाल बड़े खींचा हुआ, मेरा दुपट्टा खींच रहा था, दुपट्टा मेरा हमेशा लपटा हुआ रहता है, बस ये नया तो फटा नहीं, मेरे बाल बड़े खींचा हुआ। और माँ बहन की गाली दे रहे, तू आ गई करके गाली देने लगा, और गंदी गंदी गाली, हम गाली नहीं दे सकते। खड़ी थी तो बोलता है ऐसा खींचा, अरे वारे सती सावित्री करके गंदा गंदा गाली बकने लगा। अच्छा जी, ज्योति शर्मा जी, आप तो यहाँ पर मौजूद थी। मेरी बहन का कपड़ा फाड़ा है, वो जो अपने आप को बोलता है मैं मर्डरिस्ट हूँ, मर्डर करके आया हूँ, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, जो बोलता है ना, अब उसकी गुंडागर्दी हम लोग निकालेंगे। मेरी बहन का कपड़ा, इसका दुपट्टा खींचा है, इसका बाल खींचा है, इसके सर से पल्लू नीचे किया है, उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और मेरी बहन का दुपट्टा खींचा तो इसका खमियाजा, और मेरे बजरंगी भाइयों को मारा है। वो हम शांति से खड़े थे। मारपीट किसके तरफ से शुरू हुआ? उन्हीं लोग शुरू किए हैं। हम लोग शांति से बहुत दूर खड़े हुए थे, पुलिस ने हमको दूर में खड़ा करवा दिया था, चुपचाप हम लोग खड़े थे। मारपीट उन्होंने ही शुरुआत किया है। उस पक्ष का कहना है कि आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम लोग दबाव दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम लोग बहुत दूर में शांति से खड़े थे, आधे घंटे से खड़े थे। जब उन लोग आए हैं उसके बाद पूरा माहौल खराब किया और मारपीट चालू किए उन लोग। जी, आदि आपका नाम क्या है? मेरा नाम तरसेम कौर है, मैं हिंदू जागरण मंच की संयोजिका हूँ। आपके कपड़ा जो फटा हुआ है, आप उनको पहचान सकते हैं? हाँ, जॉनसन भी थे, जॉनसन जी। एक ही नाम ले रहे हैं क्या? आप उसको पहले से जानते हैं? नहीं, मैं उसको जानती नहीं, उसको चेहरा पहचानती हूँ उसका। तो चेहरे से आपने वो बताया कि? हाँ जी। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? वो मैडम लोगों को गेट में खड़ी, मैडम लोगों को धक्का दे रहा, हमको अंदर जाना। हम लोग बोले कि जब हम अंदर नहीं जा रहे हैं, आप कैसे अंदर जा रहे हो? हमें रोकने गए तो भैया लोग भी आने लगे, फट से हम लोग का कपड़ा खींच दिया और गलत गंदी गाली दे रहा, माँ बहन की गाली दे रहा है। दीदी बोली आप ऐसा मत करो, दीदी का दुपट्टा खींच दिया, वो दीदी का सर से दुपट्टा खींच दिया। ये क्या गाली? और कितने लोग थे जब आपका कपड़ा? हम 4-5 महिलाएं आगे खड़ी थी, बाकी सब भैया लोग पीछे थे। अच्छा, तो और कौन थे? पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन के लोग भी थे वहाँ पर, उन लोग भी देखे? हाँ, उनकी महिलाओं को भी मारा है, उनकी महिलाओं को भी उनका पुलिस महिलाओं को? हाँ, पुलिस महिलाओं को भी धक्का दिया है। अच्छा, क्या और कितने लोग थे उन लोग? उन लोग 5-6 जन थे। क्या सोच के मारे, मतलब क्या सोच के ढकेले या कपड़ा खींचे? वो गाली दे रहे, तुम लोग यहाँ पे खड़े हो के हल्ला कर रहे हो, हम लोग जबकि शान से खड़े हैं चुपचाप से। और आगे बोलते तुम लोग यहाँ क्या आए हो, तुम लोग ये क्या, तुम तमाशा लगा के रखे हो ये। जी जी, धन्यवाद। आप दो पक्ष के बीच, दो पक्ष के ऐसा है दीदी कि आप भी थे, समय पे आ गए थे आप भी। हमें सुबह 9 साढ़े 9 बजे खबर आए, मोहल्ले वाले पहले से बता रहे थे कि भैया यहाँ अवैध चर्च चल रहा है करके। फिर हम लोग सुबह 9 साढ़े 9 बजे यहाँ आए, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, अपने आराध्य देव श्री राम जी का पाठ कर रहे थे। उतने ही में जब पुलिस संख्या अच्छी खासी थी यहाँ, तो अध्यक्ष इनका, ईसाई मिशनरियों का एक अध्यक्ष है जिसका नाम शायद जॉन है। वो जहाँ जहाँ धर्मांतरण का खेल चलता है वहाँ हमेशा वो आता है और हमेशा कानून स्थिति बिगाड़ने की कोशिश करता है और नाम और बदनाम होते हैं हिंदू संगठन। आज भी आया, महिलाएं पुलिस गेट के पास खड़ी थी, उनको आके सीधा बोलते कि हमें जाने दो। फिर गाली गलौज करने लगे, हमारी हिंदू बहनों का कपड़ा खींच दिया, उनको जैसा पाया वैसा गंदी गंदी गालियाँ देने की कोशिश की, गाली दिया। वो हमारे हिंदू संगठन वालों के साथ मारपीट किया। मेरा खुद यहाँ पे लगा हुआ है अभी आँख के पास एक। आपकी आँख में चोट भी लगी है? मेरे आँख में चोट आया मेरे आँख में। हाँ, ये बुला इंद्रजीत महाराज जी, इस वक्त जो माहौल देखने को मिल रहा है, अचानक से एक भीड़ आया और बहस शुरू हो गई। हम लोग पहले तो शांतिपूर्वक यहाँ आए और शांतिपूर्वक आकर हनुमान जी का चालीसा करने लगे, राम राम का अपना भजन करने लगे। तो वो जॉन नामक एक आता है, अपनी बहन के कपड़ा को ऐसे धक्का देते हुए निकलता है ना। तो अगर हमारी हिंदू बहन के साथ कुछ होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, जो करना होगा करेंगे। गुंडा है तो अपनी जगह गुंडा रहा है वो, है ना। और जब जब आता है माहौल बिगाड़ के जाता है।